मोतियाबिंद प्रकृति के द्वारा प्रदत्त लेंस में धुंधलापन आ जाना। हमको जो ईश्वर ने लेंस दिया है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब वो धुंधला होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, जब वो बदलना, उनमें बदलाव आना शुरू होता है, तो ये जो ट्रांसपेरेंट प्रोटीन है ये धुंधली होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मोतियाबिंद शुरू हो जाता है। सामान्यतः मोतियाबिंद वृद्धावस्था की का रोग है, और इसको रोग कहना मैं गलत कहूंगा, क्योंकि जैसे आयु बढ़ने के साथ हमारे बाल सफेद होते हैं, हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ती हैं, वैसे ही आयु बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक लेंस में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, और इसी के कारण वो जो प्राकृतिक लेंस जो प्रारंभ में ट्रांसपेरेंट है वो ओपेक होना शुरू हो जाता है। किंतु ये मोतियाबिंद वृद्धावस्था के अलावा छोटे बच्चों में और युवावस्था में भी पाया जा सकता है। मोतियाबिंद होने पर हमको धुंधला दिखाई देना शुरू होता है। प्रारंभ में ये धुंधलापन रहता है, पर जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू होता है, तो यदि एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं कि कई बार हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम ये जो चांद देख रहे हैं रात में, ये 3-4 दिखाई देने लग रहे हैं। रात में चलते समय हमको रोशनी की जो किरणें सामने से आ रही हैं, जो वाहन आ रहा है, उसकी वजह से दिक्कत होना शुरू हो जाती है, और ये लेंस के अपवर्तनांक के बदलने के कारण होता है। इसके अलावा जैसे जैसे मोतियाबिंद आगे बढ़ता जाता है, सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ क्या होता है कि हमको दूर की चीजें, अगर मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं तो हमें दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन 40 के उपरांत क्या होता है कि हमको नजदीक की रोशनी कम होती जाती है। पर जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है, अब चीजें उल्टी होना शुरू होती हैं। मोतियाबिंद बढ़ने के साथ क्या होता है कि हमें दूर की चीजें तो धुंधली दिख रही हैं, पर नजदीक में जो किताब पहले हम बगैर चश्मे के नहीं पढ़ पाते थे, वो हम अब बगैर चश्मे के पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मोतियाबिंद बढ़ रहा है। मोतियाबिंद का सबसे प्रमुख कारण तो आयु है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे शरीर में बाकी परिवर्तन हो रहे हैं, उसी प्रकार से प्राकृतिक लेंस में परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से मोतियाबिंद होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों में मोतियाबिंद होने का प्रमुख कारण गर्भावस्था में उनकी मां को होने वाले संक्रमण है, जिनमें से वायरस के द्वारा संक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान माता में अगर कैल्शियम या किसी और बीमारी के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से इन बच्चों में मोतियाबिंद हो सकता है। मोतियाबिंद के तेजी से होने के कारणों में कुछ उपापचयी कारक हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम लोग मधुमेह भी कहते हैं हिंदी में। इसके अलावा गैलेक्टोसीमिया नामक एक बीमारी होती है, उसमें भी मोतियाबिंद काफी तेजी के साथ बढ़ता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाएं, कई बार क्या होता है कि मेडिकल स्टोर्स पर ओवर द काउंटर हमको कई दवाएं मिल जाती हैं, जिसमें से एक प्रमुख दवा है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड खाने से या स्टेरॉइड की जो आई ड्रॉप्स होती हैं, उनका बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से भी मोतियाबिंद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बच्चों में मोतियाबिंद बहुत सामान्य है कि गर्भावस्था में उनकी मां को यदि वायरस के द्वारा संक्रमण हुआ है, तो उसके कारण उनमें मोतियाबिंद हो सकता है। ना सिर्फ वायरस, इसके अलावा बहुत सारे और भी कारक हैं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा नामक एक प्रोटोजोआ होता है, यदि उसका संक्रमण हुआ है तो उसकी वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। यदि माता में कैल्शियम की जो उपापचय में अगर कोई चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से भी इन बच्चों में कैटरैक्ट हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था में जब मोतियाबिंद होना शुरू होता है, तो प्रारंभ में तो उसको हम चश्मे के द्वारा कुछ समय के लिए उसका निदान कर सकते हैं, पर मोतियाबिंद का एकमात्र उपचार शल्य चिकित्सा है, जिसे सर्जरी कहते हैं। और पहले यह अवधारणा थी कि मोतियाबिंद जब पक जाए, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाई देने लगे कि इनकी पुतली बीच में सफेद हो गई है, उसको हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद पक जाना। तो पहले ऐसी अवधारणा थी कि मोतियाबिंद जब पक जाए तभी हमको उसका ऑपरेशन कराना है। किंतु यह अवधारणा अब एक मिथक बन चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे मोतियाबिंद पकना शुरू होता है, उसके कारण
और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे से ऑपरेशन करने के उपरांत जो हम लोग कृत्रिम लेंस का प्रत्यारोपण करते हैं मोतियाबिंद सर्जरी के उपरांत, वो प्रत्यारोपण करना संभव नहीं होता है। वर्तमान समय में यदि मोतियाबिंद की वजह से आपकी दिनचर्या में बाधा उत्पन्न हो रही है, जैसे यदि गाड़ी या कार चलाते समय आपको मोतियाबिंद है, सामने वाली गाड़ी की रोशनी से आपको देखने में दिक्कत हो रही है, या आपको धुंधला दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे यदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो आपको मोतियाबिंद सर्जरी करा लेनी चाहिए। मोतियाबिंद सर्जरी के उपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी तरीके से आंख में संक्रमण नहीं होना चाहिए। और इससे बचाव के 3 कारक मैं बताता हूं, जिनको मैं जब अपने मरीजों से बात करता हूं तो हमेशा बोलता हूं कि 3 धा से बचना है: धूल, धुआं और धक्का। धक्का मीन्स चोट नहीं लगनी चाहिए। जो दवाएं आपको बताई गई हैं उन दवाओं को समय पर आपको डालना है। आपको जो प्रोटेक्शन के लिए, आंखों के लिए जो एक चश्मा दिया है उसको आप सदैव लगा के रहना है। आंख में किसी भी प्रकार से पानी या पसीने की एक बूंद भी नहीं जाने देनी चाहिए है। इसके अलावा यदि आपके घर में आपने जानवर पाल रखे हैं, जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे अधिकतर जनसंख्या जो है वो गांवों में रहती है, तो यदि उनके पास जानवर है तो उनके पास हमें नहीं जाना है, खेत खलिहान में हमें नहीं जाना है, और आंखों को गंदे कपड़े से नहीं छूना है, गंदी उंगलियों से नहीं छूना है। और जो भी व्यक्ति आपको दवा डालने जा रहा है वो व्यक्ति हाथ धोने के उपरांत ही दवा डाले। इसके अलावा यदि आंख की सफाई करनी है तो पानी को अच्छे से खौलाना है, खौलते समय उसमें रुई डाल देना, 10 मिनट तक उस रुई को खौलाने के उपरांत उसको ठंडा कर लेना है। दूसरा व्यक्ति जो उसकी सफाई करेगा उसको साबुन से अपने हाथ अच्छे से धो लेना चाहिए। जो रुई है उसको निचोड़ लेना चाहिए ताकि उसके अंदर पानी की एक भी बूंद ना रह जाए। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, अंदर से बाहर की तरफ हल्के हाथ से पलकों पे जो दवा जमी है या जो श्राव लगा हुआ है उसको हल्के से पोंछ लेना है, उस रुई को फेंक देना है। और दोबारा जब रुई लेनी है तो फिर से हमको उसी प्रकार उसकी सफाई करनी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि एक बार अंदर से बाहर की ओर आ गए तो उस रुई को दोबारा प्रयोग में ना लाए। जैसा कि मैंने बोला, मोतियाबिंद आयु के कारण होने वाले प्राकृतिक लेंस में परिवर्तन है। इन परिवर्तनों को यदि रोकना है तो आपको अपने खान पान में बदलाव करना होगा। अच्छा भोजन मीन्स हरी सब्जियां और पीले फल। लेकिन आप मोतियाबिंद को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि यह आयु के द्वारा होने वाला एक नेचुरल परिवर्तन है।